नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। आपके दिल को मस्त वाली ठंडक पहुंचने वाली है अगर आप सीरियल मन्नत देख रहे हैं तो। अभी अक्सर सीरियल से लेकर बिहाइंड द सीन जो आउट हो रहे हैं, जो प्रोमो रिकैप आप लोग देख रहे हैं, ये सारे वो सीन है जो कि मतलब बस खून खौला देते हैं कि यहाँ पर नेगेटिविटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पर वो सीन अपकमिंग एपिसोड में आपका इंतजार कर रहा है कि मतलब आप कहेंगे कि बस इसी का तो इंतजार था, हमारी दिवाली तो यहीं पर बन जाने वाली है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको अच्छी तरीके से मालूम है यहां पर करवा चौथ का पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब श्रुति मां चाहती हैं कि जो मन्नत की होने वाली सासू मॉम है वो यहां पर सारी रस्म रिवाज पूरे करे और मन्नत को एक पॉजिटिव मानकर जो है, ना कि उसे पनौती मानकर जो है, मनहूस मानकर जो है उसे ना देखे बल्कि उसे अच्छे ढंग से देखे। अब ऐसे में यहां पर नीतू से एक्सपेक्टेशन लगाना यानी कि पत्थर दिल को पिघलाने जैसी एक्सपेक्टेशन रखना है। अब ऐसे में यहां पर श्रुति पूरी तरीके से अपने आप को यहां चीजों में ढालना चाहती है, मन्नत को एडजस्ट कराना चाहती है, पर चीजें बिगड़ने वाली है और यहां पर विशाखा ऐसा कान भरने वाली है नीतू का कि नीतू को लगेगा कि विशाखा तो दूर की बात है, पहले ये मन्नत मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में आपको वो वाला सीन देखने को मिल रहा है जो कि आप महा करवा चौथ स्पेशल वाला प्रोमो देख रहे हैं ना, महाषड्यंत्र वाला प्रोमो देख रहे हैं ना, वो वाला जहां पर इधर से तमाचा आने वाला है, उधर से धक्का लगने वाला है, देन मन्नत वर्सेस विक्रांत होने वाला है। अब दुनिया जहान के अंदर सीरियल में किसी की भी लड़ाई आपस में किसी के साथ भी हो, लोगों को परेशानी तब होती है जब मन्नत और विक्रांत आपस में लड़ लेते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो यहां पर दोनों को अपना अपना प्यार मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़े बीच में आ ही जाते हैं। अभी यहां पर पूरी तरीके से विक्रांत मन्नत को खूब अच्छा खासा सुनाने वाला है। श्रुति की इज्जत के नाम पर जो है उसे भले ही तमाचा पड़ जाए पर उसे अपने मॉम की गलतियां कभी नजर नहीं आएगी। अब इन सब चीजों को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर सगाई खराब हुई थी, लेकिन करवा चौथ तो खैर पूरा हो चुका, लेकिन विक्रांत का हाथ वाथ इसमें भी चल गया, तो मन्नत को जो है वो फिर से मनहूस तो मान ही लिया है नीतू ने, क्योंकि विक्रांत का हाथ जल गया है। सब कुछ मलिका ही कर रही है जानबूझकर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर धैर्य भाई साहब जो है वो अलग से यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहा है, और मन्नत जो है हर किसी की जासूसी कर रही है, नीतू की भी कर रही है, विशाखा की भी कर रही है, और अब यहाँ पर डीसीपी की खुद की भी कर रही है। बाकी सब ठीक था, यहाँ पर मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया, विशाखा तो बुआ जी मानकर घर में रह रही है, डीसीपी साहब किस एंगल से अब घर के अंदर फिट हो गए हैं। यहाँ पर अब तो सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन घर के फैमिली मेंबर की तरह वो यहाँ पर खा रहे हैं, बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फैमिली मैटर में बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे तो एक रीजन नहीं नजर आया। आपको आया हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर करवा चौथ पूरा होने वाला है, मन्नत रोने वाली है और विक्रांत यहाँ पर अपनी मॉम के पास जाने वाला है। यहाँ पर रोनी वो मोमेंट देने वाला है आप लोगों को जो कि आपके दिल को ठंडक पहुंचाएगा। यहाँ पर रोनी पूरी तरीके से नीतू को उसके असल जगह दिखाते हुए नजर आएगा और ये साबित करते हुए नजर आएगा कि रोनी का कैरेक्टर डे वन से लेकर आज तक पॉजिटिव था, और इतना कमाल का पॉजिटिव कैरेक्टर था कि यहाँ पर गगन को ये टक्कर देने वाला है। अब यहाँ पर नीतू को एक जोरदार तमाचा रोनी जड़ते हुए नजर आएगा जो कि आपके दिलों को ठंडक देगा, और विक्रांत यहाँ अपने ही पिता रोनी पर चिल्लाते हुए नजर आएगा तो रोनी कहेगा कि इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैंने बेवजह तेरी मॉम को मारा इसीलिए, तूने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और उस बेचारी मन्नत को इतना कुछ सुना दिया, यहाँ पर तूने अपनी मॉम की गलती देखने की कोशिश भी नहीं की। विक्रांत, रोनी सारी सिचुएशन बताने वाला है कि गलती नीतू की थी, और विक्रांत भाई साहब फिर से गिल्ट में आकर जो है अपनी फेवरेट टेरेस पर जाने वाले हैं जहां पर बेचारी मन्नत अकेले चुप कर रो रही है। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़े तमाचा मारा मारी सबके सामने, और उसके बाद अकेले में 7 फेरे लेने का ड्रामा फिर अलग से विक्रांत छत पर करने वाला है। अब इन सब चीजों के बीच में एक जोड़ी तो यहाँ पर बनते बनते टूट रही है मन्नत विक्रांत की, लेकिन दूसरी जोड़ी मुझे बड़ी क्यूट और बड़ी कमाल की लग रही है, और ये जोड़ी जो है मल्लिका और धैर्य की जोड़ी है। जहां पर देखो मल्लिका तो ऑल टाइम फेवरेट रही है हर किसी की यहाँ पर, और धैर्य भी सभी का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर वो कम से कम ऐसे प्यार प्यार कर कर जो है एक दूसरे को वो तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक दूसरे को पूरी तरीके से जो है मतलब दुश्मन है तो दुश्मन ही है। ऐसा नहीं है विक्रांत मन्नत की तरह कि एक मोमेंट पर लड़ रहे हैं, दूसरे मोमेंट पर चेक कर रहे हैं, तीसरे मोमेंट पर किसी और के साथ, फिर यहाँ पर कुछ और। यहाँ पर दोनों लड़ झगड़ का साथ में एक फ्रेम के अंदर है, यही बहुत है। अभी यहाँ पर वो सारा नजारा देख रहे हैं और विक्रांत और मन्नत ने अकेले में शादी कर ली है। अब ये शादी जो है आपके दिल को जो है बस थोड़ी सी राहत देने के लिए है, क्योंकि फिर जो लंबी दूरियां आने वाली है ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चाल और साजिशों में अब कहानी जो जंप करेगी ना, निकलना बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अब धैर्य के ऊपर मन्नत को शक हो चुका है कि ये मल्लिका के साथ आखिरकार करते क्या रहते हैं, ऐश्वर्या राय सिंह को छुड़ाने के लिए खुद कोशिशें क्यों कर रहे हैं,
ऐश्वर्या राय सिंह भी जेल से आने वाली है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। और इसी के साथ ही जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था, जिन लोगों ने, काफी लोगों ने मुझसे वो क्लिप भी शेयर की है मेरी वीडियो की, वहां पर ये था कि मैंने कहा था कि बेचारे दादू ऊपर से सोच रहे होंगे कि मेरे जायबाद पार्टियां इनकी रुक नहीं रही, एक के बाद एक सेलिब्रेशन हो रहे हैं। अब सेम टू सेम यहां पर भी होने वाला है। ऐश्वर्या राय सिंह के घर में वापस आने की खुशी में मल्लिका राय सिंह ने यहां पर पूरे सलूजा हाउस को दुल्हन की तरह सजा दिया है और एक और पार्टी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। यानी कि दादू तो पछता रहे होंगे कि शायद महीना भर और रुक जाता तो इतनी सारी पार्टी देखने को मिल जाती जितनी आज से पहले कभी देखने को मिल ही नहीं थी। अब यहाँ पर दादू बेचारे क्या करे, ऊपर से पछता ही रहे होंगे देखकर, और वैसे भी क्या करेंगे ऐसे परिवार में, ऐसे लोगों के बीच में रहकर जहां पर किसी का असली चेहरा ही नहीं है, एक के पीछे एक चेहरा लगाए बैठे हैं सब लोग। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड ढेर सारे ट्विस्ट से भरा हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या श्रुति और मन्नत इस इंसिडेंट के बाद घर छोड़कर जाने वाली है? तो यार देखो, सीरियल के मेकर्स ना ऑलरेडी इस चीज को लेकर बहुत परेशान है कि यहाँ पर विशाखा और खासकर इस धैर्य के किरदार को सलूजा हाउस में एडजस्ट करे कैसे, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब इसके बावजूद आप मन्नत और श्रुति को घर से बाहर निकालने की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सीरियल के मेकर्स के पास कहानी नहीं है। फिर अब आप सोच लो कि यहाँ पर मन्नत घर से बाहर हो गई, श्रुति घर से बाहर हो गई, क्या कहानी दिखा लेंगे वो लोग? कुछ भी नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मन्नत को करनी है, गुनहगार को पकड़ना है, मन्नत को पकड़ना है। ऐसे में यहाँ पर बाद में उसे साबित करने के चक्कर में खुद गलत साबित होना है, ये भी मन्नत को ही करना, और बाद में इनोसेंट साबित होने के बाद लोगों की सहानुभूति और प्यार को प्रकट करना, ये भी मन्नत को ही करना है। यानी कि करना सब कुछ सीरियल में मन्नत को, ये धैर्य और विक्रांत तो बस नाम के हीरो हैं। तो यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड की कहानी बहुत उलझी हुई नजर आ रही है, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।